जब जब दाऊद इब्राहिम का नाम आता है, साथ में जुड़ता है एक और नाम, और वो है छोटा शकील का। करीब 35 साल से वो दाऊद के हर काले कारनामे में उसके साए की तरह साथ खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम, मैं हूं आपके साथ रेनू जोशी। क्राइम की स्पेशल सीरीज डॉन की दूसरी दुनिया जारी है। इस सीरीज में आज इस बार कहानी दाऊद के राइट हैंड कहे जाने वाले छोटा शकील के परिवार की। जानिए कौन है छोटा शकील की पत्नी, कैसे डॉन की गर्लफ्रेंड ने उसके घर में खड़ा कर दिया तमाशा, क्या करते हैं छोटा शकील के बच्चे। पूरी कहानी, छोटा शकील से जुड़ी हुई हर बातें आज इस कहानी में होंगी। छोटा शकील मुंबई में ट्रैवल एजेंसी चलाता था, लेकिन उसके काम तब भी काले थे। वो अवैध तरीके से लोगों को बाहर भेजता था। इसी दौरान उस पर कई आरोप लगे। कभी वो दाऊद के संपर्क में आया। ये बात है साल 1986 की, लेकिन तब छोटा राजन दाऊद का सबसे करीबी हुआ करता था। छोटा राजन ही दाऊद के हर काम को देखता था। छोटा राजन ने शकील को तब तक दाऊद के गैंग में अपनी जगह नहीं बनाने दी। इसी दौरान छोटा शकील दुबई चला गया। तब तक दाऊद भी दुबई शिफ्ट हो गया था। दुबई में ही मुंबई हमलों की साजिश रची गई और इस काम में दाऊद का साथ दिया छोटा शकील ने। बस यहीं से वो दाऊद के दिल के करीब होता चला गया। दाऊद और छोटा शकील के पारिवारिक रिश्ते बनने लगे। उस वक्त छोटा शकील की शादी जहरा नाम की लड़की से हुई थी। जहरा छोटा शकील की पहली पत्नी थी। दाऊद की पत्नी और जहरा के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे। कहा जाता है कि जब भी दाऊद के घर पर पार्टी होती थी तो छोटा शकील की पत्नी महजबीन के साथ नजर आती थी। जहरा के बाद भी छोटा शकील की जिंदगी में एक और लड़की आई। छोटा शकील ने आयशा से दूसरी शादी की। आयशा जुर्म के काले कारोबार में भी अपने पति का साथ देती थी। दो पत्नियों के अलावा छोटा शकील की मुंबई में एक गर्लफ्रेंड भी थी। नाम था रुबीना सिराज। रुबीना और छोटा शकील की मुलाकात मुंबई में हुई थी। कहते हैं एक जमाने में रुबीना और छोटा शकील के बीच इतने ज्यादा करीबी रिश्ते थे कि छोटा शकील के पैसों का सारा धंधा रुबीना ही देख रही थी। वो इतनी ताकतवर थी कि उसकी बात काटने की हिम्मत छोटा शकील की पत्नी में भी नहीं थी। रुबीना ने एक बार छोटा शकील के घर में पहुंचकर उसकी पत्नी को धमकी तक दे डाली, लेकिन बावजूद इसके छोटा शकील ने उसे कुछ भी नहीं कहा। छोटा शकील कई सालों तक अपने परिवार के साथ दुबई में रहता रहा। शकील के 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां जोया और अनम, जबकि एक बेटा। बाद में मुंबई हमलों के बाद जब दाऊद और छोटा शकील मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गए तो छोटा शकील भी अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चला गया। करीब 30 साल से वो छोटा शकील का परिवार कराची में ही रह रहा है। शकील का बेटा कराची में कुरान पढ़ाने का काम कराता है। साल 2014 में छोटा शकील की 2 बेटियों की शादियां हुई थी। दोनों दामाद पाकिस्तान में ही डॉक्टर हैं। साल 2014 में छोटा शकील ने अपनी दोनों बेटियों की शादियां की। इस शादी के दौरान छोटा शकील के मुंबई में रहने वाले एक रिश्तेदार को भी इनवाइट किया गया और वो भी अवैध तरीके से उसे कराची बुलाया गया। खबरें सामने आई थी कि छोटा शकील की पत्नी आयशा की बहन और उसका पूरा परिवार गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान गया था और इस शादी को अटेंड किया था। दरअसल छोटा शकील का बहनोई सलीम फ्रूट मुंबई में कई अवैध गतिविधियों में शामिल रहा है। ये माना जाता रहा है कि वो मुंबई में छोटा शकील का काम देख रहा है। शादी के दौरान ये पूरा परिवार पाकिस्तान एयरलाइंस से कराची पहुंचा था। छोटा शकील की 2 बहनें मुंबई में ही रहती थीं। साल 2020 में कोविड के दौरान दोनों बहनें फहमीरा और हमीदा की मौत हो गई थी। साल 2017 में छोटा शकील की भी मौत की खबरें सामने आई थी। कहा गया था कि पाकिस्तान में ही छोटा शकील को दिल का दौरा पड़ चुका है, लेकिन इस बात की कभी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। डॉन की दूसरी दुनिया की क्राइम सीरीज में आज फिलहाल इतना ही। इसमें और भी डॉन्स की लव स्टोरीज, उनकी परिवार की कहानियां हम आपको दिखाते रहेंगे। एनबीटी क्राइम चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करिए।